हाँ, तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी? आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करी थी। आज अपन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की अगर पहचान की बात करी जाए तो पहचान के वर्ड क्या है? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे या फिर रहा होऊंगा, इस टाइप के वर्ड मतलब हमें वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेंगे। इस टेंस की अगर एचवी की बात करी जाए तो विल बी और सेल बी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? और अब किसके साथ विल भी लगाना है और किसके साथ शैल भी लगाना है, तो याद रखो आई और वी के साथ हमें शैल भी का यूज करना है, बाकी सब के साथ हमें विल भी का यूज करना है। दूसरी बात, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि आई और वी के साथ अगर आप विल का भी यूज करते हो तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है? तो इस टेंस में भी आप आई और वी के साथ विल भी का यूज कर सकते हो, ठीक है? वर्ब की बात करी जाए तो वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस जितने भी है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है, ठीक है? चलो अब अपन सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, शैल बी, फिर वी वन में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाक्य देखो, वह टीवी देख रही होगी, है ना? तो देखो पहचान मिल रही है, फ्यूचर के इंटेंशन आ रही है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब, फ्यूचर का मतलब आने वाला समय और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जारी रहना, यानी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर मतलब किसी काम का जारी रहना, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए और वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? वह रही होगी, इसका मतलब लड़की है तो शी। फिर हमें विल बी या शैल बी लगाना है। तो मैंने बताया है कि इस टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो आप विल बी मतलब लगा सकते हो, अगर आई भी है तो शैल बी लगा लो और विल बी लगाते हो तो भी गलत नहीं है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल बी। उसके बाद क्रिया में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो क्या हो रही है? देख रही होगी, है ना? देखने की क्रिया हो रही है तो वॉच, और उसके साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी, तो ये बन जाएगा वॉचिंग। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया देखने की हो रही है तो वो क्या देख रहा है? टीवी, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो एक वाक्य और देखो, राम सो रहा होगा, ठीक है? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर V1 में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो, सो रहा होगा यानी सोने की क्रिया हो रही है तो स्लीप, और उसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो ये बन जाएगा स्लीपिंग। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें अगर इस वाक्य को आप ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है? तो वाक्य यही कंप्लीट होता है। अब नेगेटिव, अब नेगेटिव में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विल और सेल बी जो साथ में आता है तो बी आगे चला जाता है, 3 नंबर पे क्या आ जाता है? नोट आ जाता है, यानी सब्जेक्ट उसके बाद विल या सेल उसके बाद नोट और उसके बाद बी, ठीक है? कहने का मतलब ये है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जिसमें हमने बीन का यूज किया था बस वैसा का वैसा बी का यूज है, ठीक है? तो 3 नंबर पे नोट और अभी आगे चला जाता है। वाक्य देखो, हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम, तो वी। फिर हमें चाहिए विल या सेल। तो देखो आई और वी के साथ आप सेल लगा सकते हो और विल भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद V1 में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो, उड़ा रहे होंगे यानी उड़ाने की क्रिया हो रही है तो फ्लाई, और उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो ये बन जाएगा फ्लाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर उड़ा रहे हैं तो क्या उड़ा रहे हैं? पतंग, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये लो नेगेटिव हो गया। अब इन वाक्य को भी अपन ऐसे बना सकते हैं, वह टीवी नहीं देख रही होगी, तो शी विल नॉट बी वाचिंग टीवी, यानी विल और बी के बीच में क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। ऐसा कैसा? इसमें राम विल नॉट बी स्लीपिंग, राम नहीं सो रहा होगा, ठीक है? अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, ठीक है? और वाक्य की शुरुआत किससे होती है? क्या से शुरू होती है और लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है? विल या सेल चाहिए, तो सब्जेक्ट देखो कौन है? वे, तो विल आएगा। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट आ जाएगा तो दे, वे यानी दे। फिर बी, उसके बाद V1 में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो, सफाई कर रहे हो यानी सफाई करने की क्रिया हो रही है तो क्लीन, और उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा क्लीनिंग। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया सफाई करने की हो रही है तो सफाई कहाँ हो रही है? घर में, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन द होम, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव से ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। बस 3 नंबर पे किसका यूज ले लो? नोट का यूज कर लो। बी आगे चला जाएगा, फिर V1 में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो अगर मैं नोट को गायब कर दूं तो वापस वही फॉर्मूला बन जाता है ना। तो वाक्य देखो, क्या से शुरू होगा? नहीं आएगा तो वो नेगेटिव भी होगा, क्वेश्चन मार्क तो इसमें आएगा ही, ठीक है? विल या सेल से सब्जेक्ट इसमें तुम है तो विल, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट, उसके बाद बी,
फिर V1 में ING। अब इसमें क्रिया देखो लिख रहे होंगे, यानी लिखने की क्रिया हो रही है तो राइट, और उसमें लग जाएगा ING, तो ये बन जाएगा राइटिंग। फिर ये ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया लिखने की हो रही है तो वो क्या लिख रहा है, एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए लेटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस को भी अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे, क्या वे घर में सफाई नहीं कर रहे होंगे, तो विल दे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट, फिर बी क्लीनिंग इन द होम। सेम प्रोसेस है, मतलब बस नोट लग जाएगा 3 नंबर, तो वो नेगेटिव भी बन जाता है। फिर WH वर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। तो WH वर्ड के भी बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड होते हैं जो वाक्य कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। और स्ट्रक्चर, अगर इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो WH वाले में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं WH वर्ड को गायब करता हूँ तो देखो सेम मतलब सेंटेंस बनता है, सॉरी फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले क्या आ जाता है, WH वर्ड आ जाता है। WH वर्ड को हमें बाहर निकालना होता है। वाक्य में WH वर्ड कौन है, क्या, तो क्या को हम क्या बोलते हैं, वो। फिर विल या सेल, सब्जेक्ट देखो इस समय, ये तो एक अदर वर्ड है जो लास्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट उसमें कौन है, वह तो विल आएगा, वोट विल। फिर आएगा सब्जेक्ट, वह रहा होगा, लड़का है तो ही। उसके बाद में बी, फिर V1 में ING। अब इसमें क्रिया देखो क्या हो रही है, इस समय वह क्या कर रहा होगा, यानी करने की क्रिया हो रही है, तो करने को हम डू बोलते हैं, तो उसमें ING लगा तो डूइंग बन जाएगा। ठीक है, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया, बचा क्या, ये अदर वर्ड बचा, यानी टाइम की इंटेंशन दी है इसमें साथ में, तो इस समय यानी एट दिस टाइम। ये लो बच्चों, आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है यही कंप्लीट होता है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर ध्यान से देखो, हर चीज समझ में आएगी। बस एक बार देखने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।